आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी के कौशाम्बी में एसओजी और पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने के बाद घायल हुआ था बदमाश। यूपी में नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, जिस कारण वो घायल। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे घाट और मंदिरों में घुसा पानी, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। जम्मू के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड हादसे में आगरा के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मलबे में दबने से मौत हुई। परिवार में मातम पसरा। यूपी में सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा, अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। पीडीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें। संजय निषाद के बीजेपी को दिखाए बागी तेवर। कहा, अगर भरोसा नहीं है तो साफ कह दें, हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। संजय निषाद के बयान पर सपा ने चुटकी ली। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा। संजय निषाद के बयान पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, परिवार में नाराजगी हो जाती है, मिल बैठकर बात करेंगे। बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला। 1 से 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा, पहले भर्तियों में बंदरबांट होती थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। अब बीमार मानसिकता का अंत हुआ। उत्तर प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल। 4 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले। कानपुर देहात में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोग अरेस्ट। सहारनपुर में गाड़ी की साइड लगाने पर बवाल हुआ। 2 पक्षों के बीच जमकर इस दौरान मारपीट हुई। सीतापुर में तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो की जांच और वीडियो में दिख रहे युवक की तलाश में पुलिस जुटी। प्रयागराज में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा हुआ फरार। प्रयागराज में बन रहे 6 लेन ब्रिज पर हादसा। नदी में गिरा पिलर, बाल बाल बचे कर्मचारी। कानपुर में एडीओ आईएसबी की चप्पलों से पिटाई। बिना परमिशन 2.5 लाख रुपए निकालने का आरोप। यूपी के संभल में निकाली गई भव्य गणेश रथ यात्रा। कई झांकियां नजर आईं। भारी संख्या में भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाइटिंग्स की गई, जिससे अयोध्या का श्री राम मंदिर जगमगाया। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आइए अब देख लेते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन आज। राहुल गांधी आज सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहीं से करेंगे यात्रा की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में वोट चोरी को लेकर राहुल ने बीजेपी को घेरा। कहा, गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है, पहले सबूत नहीं थे इसलिए चुप रहे। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी करना बीजेपी की पुरानी फितरत, इसी के भरोसे पर 40-50 साल तक राज करने की बात कह रहे हैं अमित शाह। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राहुल और तेजस्वी को 2 ठूक। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां घुसपैठिए रहेंगे, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का राहुल तेजस्वी पर अटैक। जो देश के नागरिक नहीं, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं दोनों। राहुल की यात्रा में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। राहुल की यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पहुंचे। डीएमके सांसद कनिमोई भी नजर आए। स्टालिन ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये 2 भाइयों का रिश्ता है। पटना में सीएम स्टालिन और सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने दोनों का पुतला फूंका, लगाए स्टालिन गो बैक के नारे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर बीजेपी भड़की। कहा, बिहार का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक कांग्रेस बना रही है। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के लोग निकले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, स्टालिन रेवंत को बिहार बुलाने पर राहुल गांधी माफी मांगे, वरना चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बिहार बुलाना अपमान है। जनस्वराज चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, अगर 40% हिंदू 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो हमारी जीत निश्चित है। प्रशांत किशोर की उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी नजर। कहा, मुसलमानों का समर्थन मिला तो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को भी हराएंगे। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में मंत्री और विधायक पर हमला। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद परिजनों से मिलने गए नेताओं को भीड़ ने दौड़ाया। पटना के गर्दनी बाग में स्कूल में 5वीं की छात्रा की मौत पर बवाल। स्कूल के बाथरूम में 90% जली हालत में छात्रा मिली। छात्रा के परिवार का केरोसिन छिड़ककर जलाने का आरोप। लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, पुलिस की भी पिटाई। अमरोहा में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी को जलाया, आरोपी पति गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में एक बदमाश ने 2 महिलाओं का गला रेता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंदिर पूजा करने गई थी दोनों महिलाएं। बिहार के रोहतास में किसानों का हंगामा। भारतमाला एक्सप्रेस को लेकर प्रोटेस्ट किया।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान परिवार संग पूजा पंडाल पहुंचे। राज्यपाल ने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। आरिफ मोहम्मद खान ने गणपति की पूजा की। आइए अब देख लेते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन मौके पर जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। आतंकियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आतंकी हुए ढेर। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए। स्पेशल सेल के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में बने गणेश पंडाल के पीछे मर्डर को अंजाम दिया गया। हत्या की जानकारी मिलते ही विधायक रवि नेगी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम जांच में जुटी। मुंबई के पास विरार में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 12 पहुंची। 6 घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उस दौरान उनकी मौत हुई। बिल्डिंग हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोग अस्पताल में भर्ती। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। संकरा रास्ता होने की वजह से राहत बचाव कार्य में देरी हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। घर में फंसे एक शख्स की मौत। घर में धमाके के बाद आग फैली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की फिलहाल जताई जा रही है आशंका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आधा दर्जन घरों में आग लगी। हादसे में 8 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को डोडा रेफर किया गया। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश के मुरैना में सर्जिकल कॉटन की कंपनी में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर का कहर। इंदिरा चौक पर एक बाइक को मारी टक्कर। एक शख्स की मौके पर हुई मौत। गुजरात के अहमदाबाद में निकोल एक्सटेंशन में इमारत की छत गिरी। राहत बचाव का काम जारी। मौके पर टीम पहुंची। हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइक सवार की मदद के लिए अपना काफिला रुकवाया। एम्बुलेंस बुलाकर घायल को अस्पताल भेजा गया। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में भारी संख्या में भक्तों का आना जाना जारी। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पहुंची लालबाग चौराहा के दरबार। जैकलिन ने की गणपति की पूजा। गणेशोत्सव पर हेमा मालिनी ने अपने घर में गणपति को स्थापित किया। बेटी ईशा देओल के साथ की गणपति की पूजा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ठाणे में बीजेपी विधायक निरंजन देवखरे के घर पहुंचे। गणपति की पूजा में शामिल हुए। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। परिवार संघ की भगवान गणेश की पूजा। और आइए अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। जम्मू कश्मीर में बाढ़ लैंडस्लाइड का कहर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 41 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 34। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 mm की रिकॉर्ड बारिश। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से शहर बेहाल हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से बात की। जम्मू कश्मीर में आई आपदा पर अपडेट दिया। मदद के लिए सरकार का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन तैनात की गई। चंदरकोट इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। इलाके में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। रामबन में चिनाब नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। पानी की तेज धार में पुलिस ट्रांजिट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। अधिकारी लगातार मुआयना करने में जुटे। रामबन एसएसपी और एसएसपी ट्रैफिक ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। लोगों से अपील की सड़क साफ होने तक यात्रा की योजना न बनाएं। जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने की कमी। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई जहाज से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पैकेट्स गिराए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटर बोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा की वजह से लगातार लोगों के मन में डर। कटरा में लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। नैना देवी इलाके में ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे को नुकसान पहुंचा है, जिस कारण बड़ी गाड़ियों की फिलहाल आवाजाही बंद है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से सड़कों को भारी नुकसान। नदी की तेज धार में टूटकर बह गई सड़कें और साथ ही फंसी रही कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अर्नी यूनिवर्सिटी के 400 छात्र बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यूनिवर्सिटी में पानी भरा। रात के अंधेरे में एनडीआरएफ की टीम ने सभी 7 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला।
हिमाचल प्रदेश के बनाला में हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। सड़क पर मलबा आने की वजह से ट्रैफिक रोका गया। जेसीबी से सड़क को खाली कराने का काम जारी। पंजाब में भारी बारिश के बाद पठानकोट के पास माधोपुर हेडक्वार्टर्स बैराज के 2 गेट टूटे। आसपास के गांव में पानी भरा, करीब 50 लोग फंसे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से नवोदय स्कूल में 400 बच्चे फंसे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुरदासपुर में रावी नदी में उफान आने की वजह से धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक के पास कई गांवों में पानी भरा। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर, लगातार दूसरे दिन खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भरा। पानी में देखिए किस तरह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई भी दिखी।